Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take current affair and under this topic budget. Budget 2024-25 23 जुलाई 2024 को बजट प्रस्तुत किया गया। 23 जुलाई 2024 को संघ सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया। ये बजट रहा 48.21 लाख करोड़ रुपए का। 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट रहा। इसका फोकस रहा युवा, महिला, गरीब, किसान, ये चार सेक्टर पर बल दिया गया। युवा, महिला, गरीब, किसान पर। ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में 2.66 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए तय किया गया। 2.66 लाख करोड़। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिए इसमें आवंटन किया गया। 2.66 लाख करोड़ रुपया और कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपया। इसमें एंजल निवेशक कर को समाप्त कर दिया गया। उद्देश्य था स्टार्टअप को बढ़ावा देना। मोबाइल फ़ोन, सोने के उत्पाद शुल्क में कटौती की गई। मोबाइल फ़ोन और सोने के उत्पाद शुल्क में कटौती की गई। कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाया गया। युवा शिक्षा रोजगार, युवाओं के शिक्षा और रोजगार पर बल देने के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया। 1.48 लाख करोड़ रुपया युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए। युवाओं की शिक्षा रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपया। 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे। इस बजट में कहा गया कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे। बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़। बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़। 11.11 लाख करोड़ यह है पूंजीगत व्यय। बजट की 9 प्राथमिकताएं रही हैं। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन और सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान, अगली पीढ़ी के सुधार, ये 9 क्षेत्र रहे हैं जिस पर बल दिया गया है। कृषि, कृषि में 32 कृषि की, बागवानी की 109 हाई यील्डिंग वैरायटी किस्मों का विकास किया जाएगा। कृषि की 32, बागवानी की 109 हाई यील्डिंग वैरायटी किस्मों का विकास किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी और 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। प्राकृतिक कृषि के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को सहायता और 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता ये लक्ष्य है। कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे। 6 करोड़ किसानों की ज़मीन का डिजिटल ब्यौरा तैयार होगा। 6 करोड़ किसानों की ज़मीन का डिजिटल ब्यौरा तैयार होगा। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण ये दूसरा पिलर है बजट का। सभी फॉर्मल सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 माह का वेतन देंगे। सभी फॉर्मल सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वालों को
3 किस्तों में 15,000 रुपये तक का 1 माह का वेतन देंगे। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के लिए पहले 4 साल के EPFO अंशदान हेतु कर्मचारी और नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए पहले 4 साल के EPFO अंशदान के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें EPFO अंशदान में 2 साल तक 3,000 की मासिक प्रतिपूर्ति की जाएगी। 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। हब एवं स्पोक मॉडल में 1,000 ITIs का उन्नयन किया जाएगा। 5 साल में हब एवं स्पोक मॉडल में 1,000 ITIs का उन्नयन किया जाएगा और 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा 5 साल में। 7.5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण, उसमें 1 लाख विद्यार्थियों को 3% की वार्षिक ब्याज छूट होगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण होगा, उसमें 1 लाख विद्यार्थियों को 3% की वार्षिक ब्याज की छूट होगी और 7.5 लाख रुपये तक का ऋण वैसे दिया जाएगा रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। फिर आता है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया में ये योजनाओं में तेजी लाई जाएगी। PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया में तेजी लाई जाएगी। एक पूर्वोदय योजना शुरू की गई है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए। पूर्वोदय योजना ऐसी बजट का हिस्सा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए। गया में औद्योगिक केंद्र बनेगा जहां विकास और विरासत एक साथ रहेंगे। बिहार में 26,000 करोड़ सड़क के लिए, 21.4 हजार करोड़ विद्युत के लिए दिया गया। 26,000 करोड़ रुपया सड़क के लिए और 21.4 हजार करोड़ रुपए विद्युत के लिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए इसी साल 15,000 करोड़ रुपए इसी साल आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए। गोदावरी पर पोलावरम परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा में पूंजीगत निवेश में अतिरिक्त आवंटन किया गया है। विशाखापट्टनम, चेन्नई और हैदराबाद, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा में पूंजीगत निवेश में अतिरिक्त आवंटन किया गया है। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ दिया जाएगा। महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय विकास के लिए। PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये जनजातीय विकास के लिए 63,000 ग्राम के 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलेगा। 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलेगा PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से ज़्यादा शाखाएं खोली जाएंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विनिर्माण और सेवाएं, चौथा ये स्तंभ है बजट का। विनिर्माण और सेवाएं, MSME हेतु ऋण गारंटी योजना के तहत आवधिक ऋण सुविधा है। MSME के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत
आवधिक ऋण सुविधा होगी। मुद्रा योजना में तरुण श्रेणी में ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। जो मुद्रा योजना है उसकी तरुण श्रेणी में ऋण की जो सीमा थी 10 लाख रुपए, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा 5 साल में 500 शीर्ष कंपनियों में। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा 5 साल में 500 शीर्ष कंपनियों में, और 5,000 रुपये प्रति माह युवाओं को दिया जाएगा। इंटर्नशिप पूरा होने पर 6,000 रुपये और देंगे। ये 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप शीर्ष कंपनियों में 5 साल में 500 शीर्ष कंपनियों में दिया जाएगा। उसी दौरान 5,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा और इंटर्नशिप पूरा करने पे 6,000 रुपये और दिया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास, 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास। खनिज मिशन के तहत घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग, अपतटीय खनन पर जोर दिया जाएगा। घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग, अपतटीय खनन पर जोर दिया जाएगा खनिज मिशन के तहत। IBC दिवाला शोधन अक्षमता संहिता के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनेगा। यानी बैंक्रप्सी कोड IBC बैंक्रप्सी कोड के तहत एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनेगा। शहरी विकास के लिए 5वां पिलर शहरी विकास। 5 साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट स्ट्रीट फूड हब का विकास किया जाएगा। 5 साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट स्ट्रीट फूड हब का विकास किया जाएगा 5 साल में। 30 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों का ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा। 30 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों का ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा। PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। 10 लाख करोड़ का निवेश। 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए आवास, 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए आवास तैयार किया जाएगा। 5 साल में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता दिया जाएगा। 5 साल में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता दिया जाएगा PM आवास योजना शहरी को 5 साल में। 1 करोड़ शहरी गरीबों के आवास का लक्ष्य है। छठा पिलर है ऊर्जा सुरक्षा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ घर में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा। 1 करोड़ घर में 300 यूनिट तक फ्री बिजली के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट 300 यूनिट तक मुफ्त 1 करोड़ घरों में। हार्ड टू अबेट उद्योगों को उत्सर्जन लक्ष्य दिया जाएगा। हार्ड टू अबेट उद्योगों को उत्सर्जन लक्ष्य दिया जाएगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। 7वां है पिलर अगली पीढ़ी के सुधार। श्रम सुविधा समाधान पोर्टल, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत करेंगे। ग्रामीण और शहरी भूमि के लिए भू आधार, ग्रामीण और शहरी भूमि के लिए भू आधार यानी कि यूनिक भूखंड पहचान संख्या तैयार किया जाएगा। यूनिक भूखंड पहचान संख्या तैयार किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में GIS मैपिंग और भू अभिलेखों को डिजिटलाइज किया जाएगा। भू रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। 8 नंबर अवसंरचना।
अवसंरचना के लिए निवेश जो है वो 11.11 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़, जो जीडीपी का 3.4% है। 11.11 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़ अवसंरचना निवेश, जो जीडीपी का 3.4% है। 11,11,111, 11.11 लाख करोड़ रुपया। जीडीपी का जो 3.4% है, ये अवसंरचना निवेश किया जाएगा। अवसंरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपये राज्यों को दिया जाएगा। ब्याज से मुक्त होगा ये ऋण, 1.5 लाख करोड़ रुपये राज्यों को। पीएम ग्राम सड़क योजना 4 25,000 ग्रामों के लिए, 25,000 गाँवों के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना, चौथा चरण इसका। पीएम ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण, इसमें फोकस होगा 25,000 गाँवों के लिए। फिर आगे है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल पर। विष्णुपाद मंदिर, महाबोधि मंदिर बिहार में और राजगीर नालंदा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। विष्णुपाद मंदिर, महाबोधि मंदिर बिहार में और राजगीर नालंदा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर। नवा क्षेत्र है इसका नवाचार अनुसंधान विकास। राष्ट्रीय अनुसंधान निधि, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि निजी क्षेत्र द्वारा 1 लाख करोड़ के वित्तीय मूल के द्वारा, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि निजी क्षेत्र के द्वारा 1 लाख करोड़ के 1 लाख करोड़ का फंड होगा राष्ट्रीय अनुसंधान निधि, जिसमें निजी क्षेत्र के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान के लिए है ये एनपीएस वात्सल्य योजना। 2024-25 के लिए जीडीपी 3.26 करोड़, जो 23-24 से 10% अधिक है। जीडीपी 2024-25 के लिए जो जीडीपी है वो है 3.26 करोड़, जो कि 23-24 से 10% अधिक है। $3,26,36,912 अनुमान है इसका कि 10% ये अधिक रहेगी 23-24 के जीडीपी से, 3.26 करोड़ रुपया। अब है प्राप्तियों और व्ययों का समायोजन। 2024-25 में सरकार का कुल व्यय लगभग 48 लाख करोड़ रुपया, यानी 48,20,512 करोड़ रुपया, 48,20,512, 48,20,512 करोड़, यानी कि लगभग 48 लाख करोड़ रुपया एक कुल व्यय है प्रस्तावित। इस बजट में जो राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय वो लगभग रहेगा 37 लाख करोड़ रुपया। राजस्व व्यय 37 लाख करोड़ रुपया, 37,09,401 करोड़ रुपया। तो 37 लाख करोड़ रुपया इसका राजस्व व्यय रहेगा। लगभग ये है 76.9, यानी 77%। राजस्व व्यय कितना है? लगभग 77%, 37 लाख करोड़ रुपया। और पूंजीगत व्यय 23% है,
पूंजीगत व्यय 23% है, 11.11 लाख करोड़ रुपया। व्यय आपूर्ति, प्रस्तावित व्यय यानी बजट के अंदर जो अब व्यय होगा वो कैसा रहेगा, ये 48,20,512 जो व्यय होगा, इसमें राजस्व में से राजस्व प्राप्ति 31 लाख करोड़ रुपए की रहेगी। राजस्व प्राप्तियां राजस्व प्राप्ति लगभग 65% है। राजस्व प्राप्ति लगभग 65% और पूंजीगत प्राप्ति 35%। पूंजीगत प्राप्ति लगभग 16 लाख करोड़ रुपया। पूंजीगत प्राप्तियां 16 लाख करोड़ रुपया लगभग है। 16,91,312 35%, 16 लाख करोड़ रुपया और 65% के करीब में 31 लाख करोड़ रुपया ये राजस्व प्राप्ति होगी। राजस्व प्राप्ति 31 लाख करोड़ रुपया करीब में और 35% पूंजीगत प्राप्ति जो 16 लाख करोड़ रुपया है। राजस्व प्राप्ति में यानी कि 31 लाख करोड़ रुपए में जो 31 लाख करोड़ रुपया जो राजस्व प्राप्ति में लगभग आएगा, उसमें टैक्स रेवेन्यू 82% का रहेगा और 18% नॉन टैक्स रेवेन्यू रहेगा। यानी लगभग 26 लाख करोड़ रुपया जो रहेगा वो टैक्स रेवेन्यू से रहेगा राजस्व प्राप्तियों में, और जो बाकी 18% जो बचा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। ये राजस्व प्राप्तियों में जो 31 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति है उसमें से 82% तो टैक्स रेवेन्यू का है और 18% नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा। देखते हैं बजटरी डेफिसिट, बजट घाटा 24-25 में। फिस्कल डेफिसिट 4.9% जीडीपी का रहेगा। अनुमान है बजट का 4.9% जीडीपी का रहेगा। राजस्व घाटा 1.8% रहेगा। तो फिस्कल डेफिसिट रहेगा 4.9% जीडीपी का और राजस्व घाटा रहेगा 1.8%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% यानी कि राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत अनुदान, ये प्रभावी राजस्व घाटा है। यानी कि राजस्व घाटे में से पूंजीगत जो अनुदान दिया गया है वो घटा दिया जाए, तो राजस्व घाटे से ये घटा दिया जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा होगा पूंजीगत अनुदान। और फिर प्राथमिक घाटा 1.4%। प्राथमिक घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट और ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो ये प्राथमिक घाटा होगा। 4.9% है फिस्कल डेफिसिट और उसमें से अगर ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो ये प्राथमिक घाटा बचेगा जो कि रहेगा पूरा 1.4% प्राथमिक घाटा। अब देखते हैं कि रुपया आता कहाँ से है, यानी आने के जो स्रोत हैं वो क्या है। उधार और अन्य देयता से 27%, यानी कि अगर 100 पैसा है, 1 रुपये को मान लें तो 27 पैसे उधार और अन्य देयता से आता है। निगम कर से 17 पैसे आता है। आय कर से 19 पैसे आता है। सीमा शुल्क से 4 पैसे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे। जीएसटी से 18 पैसे। कर भिन्न राजस्व से 9 पैसे। इस प्रकार से इसका ढांचा हुआ। तो इसको एक सीरियल में देखते हैं। उधार और अन्य देयता से 27 पैसे उधार एवं अन्य देयता से, 27 पैसे उधार एवं अन्य देयता से। फिर है 19 पैसे आयकर से। आयकर उसके बाद में आता है। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो उधार और अन्य देयता से आता है 27 पैसा, और फिर आयकर से आता है 19 पैसा। जीएसटी से आता है 18 पैसा। निगम कर से आता है 17 पैसे। सबसे पहले आया गया
उधार एवं अन्य देयता 27 पैसे, आयकर से 19 पैसे, जीएसटी से 18 पैसे, निगम कर से 17 पैसे, कर भिन्न राजस्व 9 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, फिर उसके बाद में सीमा शुल्क से 4 पैसे। तो इस प्रकार से ये जो आने का स्रोत है वो रहा। उधार एवं अन्य देयता से 27 पैसे, आयकर से 19 पैसे, जीएसटी से 18 पैसे, निगम कर से 17 पैसे, कर भिन्न राजस्व से 9 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे। अब देखते हैं रुपया जाता है, यानी कि जो खर्चा होता है 1 रुपये में वो कैसे है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%, ब्याज 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16%, रक्षा में 8%, केंद्रीय आय योजना में 8%, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण 9%, अन्य व्यय 9%, आर्थिक सहायता 6%, पेंशन 4%। इस प्रकार से व्यय होता है। इसका सीरियल देखते हैं। करों और शुल्कों में से, यानी कि रुपया जाता है, अब जो खर्चा होता है करों शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21%, जो पैसा जाता है 1 रुपये में 21 पैसा जाता है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21 पैसा जाता है। ब्याज में जाता है 19 पैसा, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जाता है ब्याज में। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16 पैसे जाता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16 पैसे जाता है। फिर है वित्त आयोग का अंतरण 9 पैसा, अन्य व्यय 9 पैसा, रक्षा 8 पैसा, केंद्रीय योजना में 8 पैसा, 6 पैसा जाता है आर्थिक सहायता में, 4 पैसा जाता है पेंशन में। तो इस प्रकार से पूरे खर्चे हैं केंद्र सरकार के जो बजट के। करों शुल्कों में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है राज्यों का हिस्सा, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21 पैसा, ब्याज 19 पैसे, 16 पैसे है केंद्रीय क्षेत्र की योजना तीसरे नंबर पर, वित्त आयोग का अंतरण 9 पैसा, अन्य व्यय 9 पैसा, रक्षा के क्षेत्र में 8 पैसा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 8 पैसा, आर्थिक सहायता 6 पैसे, पेंशन में 4 पैसे। यह है केंद्र सरकार के खर्चे। बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा 5.8 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा, 5.8 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा, 5.8 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है। जीडीपी का 1.8% है ये, जीडीपी का 1.8%। प्रभावी राजस्व घाटा, जब पूंजी परिसंपत्ति के सृजन के अनुदान को घटा दें, राजस्व घाटा में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% है। जब पूंजी परिसंपत्ति सृजन के अनुदान को घटा दें तो प्रभावी राजस्व घाटा आ जाता है। जब पूंजी परिसंपत्ति के सृजन में जो पैसा लगा है वो घटा दिया जाए तो जीडीपी का 0.6%, वैसे है 1.8% रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.9% है, 16.13 लाख करोड़ रुपया है। फिस्कल डेफिसिट बजट अनुमान 16.13 लाख करोड़ रुपया, फिस्कल डेफिसिट है 16.13 लाख करोड़ रुपया, जो कि जीडीपी का 4.9% है। पिछले वर्ष में संशोधित अनुमान जो फिस्कल डेफिसिट का रहा है
वो 5.8% का रहा है फिस्कल डेफिसिट पिछले साल का, और राजस्व घाटा रहा है 2.8%, लेकिन इस बार घटा के 5.8% से 4.9% रहने का अनुमान है, और जो राजस्व घाटा 2.8% रहा है वो अब 1.8% रहने का अनुमान है। प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का 24-25 में 1.4%। प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% 24-25 में, और पिछले वर्ष में ये 2.3% रहा है संशोधित अनुमान में। पिछले वर्ष का जो संशोधित अनुमान रहा है वो प्राइमरी डेफिसिट रहा है 2.3% का, और इस बार 24-25 में 1.4% रहने का अनुमान है। इंटरेस्ट पेमेंट लगभग 11.62 लाख करोड़ रुपया, 11.62 लाख करोड़ रुपए 24-25 में इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज भुगतान जो होता है लगभग 11.62 लाख करोड़ रुपया। कुल बजट का 24.12% है, लगभग 24% कुल बजट का ब्याज के रूप में जाता है। 11.62 लाख करोड़ रुपया, 11,62,940 करोड़, यानी 11.62 लाख करोड़ रुपया इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है ब्याज भुगतान में, जो कुल बजट का 24% है, 24.12%। पिछले साल जो संशोधित अनुमान रहे हैं वो रहे हैं 11.55 लाख करोड़ रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट, 11.55 लाख करोड़ रुपया। इस बार रहेगा 11.62 लाख करोड़ रुपया जो इंटरेस्ट पेमेंट, 11.62 लाख करोड़। पिछले साल रहा 11.55 लाख करोड़ रुपया। एक कुल बजट का 24% भाग है इंटरेस्ट पेमेंट। सब्सिडी 4.28 लाख करोड़ रुपया, कुल व्यय का लगभग 9% है ये सब्सिडी, 9% लगभग सब्सिडी है, कुल व्यय का 9% सब्सिडी ही है, यानी 4.28 लाख करोड़ रुपया, 4.28 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी है, कुल व्यय का 9% लगभग है सब्सिडी। इस सब्सिडी में आता है खाद्य सब्सिडी, सबसे ज़्यादा है खाद्य सब्सिडी 48%, 38% है उर्वरक पर सब्सिडी, ब्याज अनुदान 7%, पेट्रोलियम 2.7%, अन्य अनुदान 4%। तो इस प्रकार से जो अनुदान दिया जाता है सब्सिडी है वो सबसे पहले है खाद्य सब्सिडी जो कि पूरी है 48% पूरी सब्सिडी का, उर्वरक पर जो सब्सिडी दी जाती है 38%, ब्याज अनुदान 7%, पेट्रोलियम पर जो सब्सिडी दी जाती है 2.7%, अन्य अनुदान 4%। ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, भूटान को दिया गया सबसे ज़्यादा, जो एड दिया गया ग्रांट्स दिए गए तो भूटान को सबसे ज़्यादा दिया गया, फिर नेपाल को, फिर मालदीव को, फिर मॉरिशस को, म्यांमार को। तो सबसे ज़्यादा भूटान को दिया गया फॉरेन ग्रांट्स, और फिर नेपाल को दिया गया भूटान के बाद में, फिर मालदीव को दिया गया, फिर मॉरिशस को दिया गया, फिर म्यांमार को। आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस पर। टैक्स स्लैब्स अब 6 हैं डायरेक्ट टैक्स में। कर छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 7.75 लाख रुपये, 7 लाख से बढ़ाकर 7.75 लाख रुपये, लेकिन 7.75 लाख से ऊपर आय पर, 3 लाख से ऊपर की आय पर जो होगा वो कर लगेगा। अगर 7.75 लाख रुपये से ऊपर की आय है तो कर लगाने के लिए 3 लाख से ऊपर की सीमा को माना जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाकर 12.5%, पहले ये 10% था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिया गया है, अब पहले 10% था, अब 12.5% हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अब बढ़ा दिया गया है, पहले 10% था, अब 12.5% हो गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो है जो 1 साल के भीतर शेयर बेचने पर लाभ मिलता है। 1 साल से अधिक पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, 1 साल से अधिक पर। एंजल टैक्स, जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर एंजल टैक्स लगाते हैं। अभी ये समाप्त हो गया है। एंजल टैक्स क्या है? जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर एंजल टैक्स लगाते हैं, और अब ये समाप्त कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स 40% से घटा करके 35% कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर जो कारपोरेट टैक्स है वो 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का हिस्सा, सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का हिस्सा, आयकर सबसे ज़्यादा आयकर है 31%, और फिर उसके बाद जीएसटी है 27% की, निगम कर है 26%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है 8%, सीमा शुल्क है 6%, संघ राज्य क्षेत्रों पर का कर है 0.2%। तो राजस्व में, कर राजस्व में, टैक्स रेवेन्यू में जो करों का हिस्सा है वो क्या है? आयकर सबसे ज़्यादा है, आयकर इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा है 31%, जीएसटी है 27%, निगम कर है 26%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है 8%, सीमा शुल्क है 6%। इस प्रकार से फिर है संघ राज्य क्षेत्रों का कर और सेवा कर। मोबाइल फोन, चार्जर, टेलीकॉम पर बेसिक सीमा शुल्क 15% रहेगा, बेसिक सीमा शुल्क 15%। 25 आवश्यक खनिजों, रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसे लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये सीमा शुल्क से मुक्त कर दिए गए हैं। 25 आवश्यक खनिजों को, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनको, जैसे लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट है, सीमा शुल्क से इनको मुक्त कर दिया गया है। स्पैंडेक्स यार्न विनिर्माण के लिए मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा करके 5% कर दिया गया है। स्पैंडेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए जो मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा करके 5% कर दिया गया है। अमोनिया नाइट्रेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। अमोनिया नाइट्रेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। सोने चांदी पर सीमा शुल्क कम किया गया है। कर राजस्व का रुझान जीडीपी % के रूप में, कर राजस्व, प्रत्यक्ष कर 24-25 के बजट के अनुमान में प्रत्यक्ष कर 6.8% है जीडीपी का, अप्रत्यक्ष कर 5% है, सकल कर राजस्व पूरा है 11.8%। सकल कर राजस्व है 11.8% है जीडीपी का, सकल कर राजस्व 11.8% है जीडीपी का, जिसमें से प्रत्यक्ष कर है 6.8% और अप्रत्यक्ष कर है 5%। बजटीय घोषणाएं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मॉडल पर छात्रावास जैसी सुविधा तैयार किया जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मॉडल पर छात्रावास जैसी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। ये बजटीय घोषणाएं हैं। गंगा की सफाई के लिए 30,000 करोड़ रुपया, गंगा की सफाई के लिए 30,000 करोड़ रुपया। बाढ़ और सिंचाई के लिए 11.5 हज़ार करोड़ रुपया, बाढ़ और सिंचाई की व्यवस्था के लिए 11.5 करोड़ रुपया। शिक्षा रोजगार कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपया, शिक्षा रोजगार कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपया। स्वास्थ्य मंत्रालय
को 90.9 हज़ार करोड़ रुपए दिया गया है। 90.9 हज़ार करोड़ रुपए, लगभग 91,000 करोड़ रुपया। स्वास्थ्य मंत्रालय को 91,000 करोड़ रुपया, लगभग 90.9 हज़ार करोड़ रुपया। महिला योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया। किसान और ग्रामीण विकास के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए। किसान और ग्रामीण विकास के लिए 1.77 लाख करोड़, किसान और ग्रामीण विकास के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 91,000 करोड़ रुपया। एमएसएमई लोन के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड, एमएसएमई लोन के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें 100 करोड़ तक लोन की गारंटी होगी। 100 करोड़ रुपया तक के लोन की गारंटी होगी। एमएसएमई लोन के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड, जिसमें 100 करोड़ तक की लोन की गारंटी होगी। रेलवे का संचालन अनुपात 98.22% का अनुमान है। रेलवे का जो संचालन अनुपात है वो 98.22% का अनुमान है। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत के तर्ज पर परिवर्तित किया जाएगा। रेलवे में 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना है। एक है ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा, ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा। दूसरा है पत्तन संपर्कता गलियारा। तीसरा है अधिक यातायात वाला गलियारा। रेलवे में 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना है। ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा पहला है, पत्तन संपर्कता गलियारा है दूसरा, अधिक यातायात वाला गलियारा है तीसरा। सामाजिक न्याय पर अम्ब्रेला योजना, अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना एक लाई जाएगी, अनुसूचित जाति के विकास के लिए। सामाजिक न्याय में व्यय 37% बढ़ा है पिछले साल से। सामाजिक न्याय में व्यय 37% बढ़ा है पिछले साल से। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी में 52% वृद्धि की गई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी में जो आवंटन में वृद्धि की गई है वो 52%। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी में जो आवंटन है 52% बढ़ा दिया गया है। सेमीकंडक्टर और एआई के विकास के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 355% की वृद्धि हुई है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 355% की वृद्धि हुई है। रेयर अर्थ मटेरियल्स, सिलिकॉन क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट पर सीमा शुल्क घटा करके 2.5% कर दिया गया है। रेयर अर्थ मटेरियल में सिलिकॉन क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट पर सीमा शुल्क घटा करके 2.5% कर दिया गया है। प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय, यानी कि जो खर्च आया है, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना 7.3 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना पर 7.3 हज़ार करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना पर शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर 30,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर 30,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 2.05 लाख करोड़ रुपया। पीएम किसान पर 60,000 करोड़ रुपया। पीएम किसान पर जो खर्च होगा 60,000 करोड़ रुपया। मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपया, मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर 54.5, 54,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर 54.5 यानी 54,500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर 30,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए, 2.05, 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। पीएम किसान पर 60,000 करोड़ रुपए। पूंजीगत वृद्धि 16.9%, पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है 16.9%। जीडीपी का 3.4% है, 11.11 लाख करोड़ रुपया। जो पूंजीगत व्यय किया जाएगा वो 11.11 लाख करोड़ रुपया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है, और इसमें वृद्धि हुई है परसेंटेज के टर्म्स में 16.9% की वृद्धि हुई है पूंजीगत व्यय में। यूटी और राज्यों में कुल अंतरण किया गया है 23.49 लाख करोड़ रुपया। राज्यों को कुल अंतरण किया गया है, राज्यों को जो ट्रांसफर किया गया है वो 23.49 लाख करोड़ रुपए किया गया है। 23.49 लाख करोड़ रुपए राज्यों को अंतरण किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना पर व्यय किया गया है 15.16 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना पर व्यय किया गया है 15.16 लाख करोड़ रुपया। सकल कर राजस्व जीडीपी का 11.8% है। सकल कर राजस्व जो जीडीपी का है वो 11.8% है। सबसे ज्यादा जो खर्चा किया गया है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2.05 लाख करोड़ रुपया। सबसे ज्यादा खर्च किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर, जो कि 2.05 लाख करोड़ रुपया है।